साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, जहाँ भी होगे सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में साथ संगत जी बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है भक्तों की पहचान कैसे होती है, भक्तों की निशानी क्या है। आशा है साथ संगत जी प्रमाण करें और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, गुणों की जो संभाल करते हैं जिंदगी वह खुशहाल करते हैं, उलझे रहते हैं अवगुणों में जो जीना खुद का मुहाल करते हैं, वक्त की जो कदर नहीं करते बीते को वो मलाल करते हैं, उनका होता है कुल जहान अपना औरों का जो ख्याल करते हैं। लोग उनकी मिसाल देते हैं काम जो बेमिसाल करते हैं, जी लेते हैं सबका दिल, जीत लेते हैं सबका दिल, साथ ही दिल जो अपना विशाल करते हैं। साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बच्चों को निरंकार की एक खूबसूरत देन मानते थे। आप जी का कहना था कि बच्चों की जुबान जरूर तोतली होती है, लेकिन संदेश खरा होता है। साथ संगत जी, बच्चों के चेहरे से नूर टपकता है क्योंकि वे शरारत तो करते हैं पर साजिश नहीं। कई बार बुजुर्ग भी उतनी बड़ी बात नहीं कह पाते जितने छोटे उम्र के बच्चे कह जाते हैं। साथ संगत जी, चंडीगढ़ में आयोजित विशाल बाल संत समागम को संबोधित करते हुए आप जी ने कहा कि अच्छे इंसानों का निर्माण बालपन की अवस्था से ही शुरू हो जाता है। बच्चों में ग्रहण करने की शक्ति तीव्र होती है, वे वही भावनाएं ग्रहण करते हैं जो उन्हें बचपन से प्रदान की जाती है। साथ संगत जी, इसलिए अभिभावकों का यह परम दायित्व है कि बच्चों को बालपन से ही अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें, जिससे वे अच्छे इंसान बनकर इंसानियत को उजागर करें और श्रेष्ठ नागरिक बनकर विश्व के नव निर्माण में योगदान दे सके। साथ संगत जी, साथ संगत जी, सतगुरु माता जी आप सभी संतों की झोलियां खुशियों से भर दे, जहां भी रहे सेवा सुमरन और सत्संग से जुड़ करके आनंदित रहे। साथ संगत जी, संत जन महापुरुष इस संसार से क्यों नहीं डरते। साथ संगत जी, प्रभु इच्छा में जीवन जीने वाले लोग ही सच्चे अर्थों में भक्त होते हैं। कर्ता भाव से युक्त होकर जो भी काम किया जाए वह हमारे बड़प्पन का कारण नहीं बनता। भक्त सदा भले काम ही करते हैं। साथ संगत जी, कभी गलत काम नहीं करते, लेकिन अपने हर अच्छे काम का श्रेय वह खुद नहीं लेता, बल्कि उसे दातार प्रभु की रहमत का फल मानता है। चाहे कैसा भी समय हो, भक्त हर समय प्रभु का ही गुणगान करता है, प्रभु की इच्छा में ही वह जीवन व्यतीत करता है। इसी में सच्चा सुख है। साथ संगत जी, दरअसल समर्पण का ही दूसरा नाम सुख है। संसार में थोड़े बहुत सभी दुखी है, किंतु भक्त इस परमात्मा को जान करके, इससे प्रीत करके, इसकी उपासना करके परम सुख और आनंद प्राप्त करते हैं। साथ संगत जी, यदि हम अभिमान नहीं करेंगे तो स्वयं को संत जनों का दास समझेंगे, तो हम दुनियावी शक्तियों से कभी डरेंगे नहीं और दातार प्रभु की कृपा से हमें कोई दुख नहीं होगा। हमने डरना है तो केवल गुरुमुख महापुरुष से ही डरना है, इस संसार से नहीं। साथ संगत जी, ऐसा न हो कि हम संसार से तो डरते हैं और महापुरुषों के प्रति दिल में भय नहीं रखते। इसके विपरीत हमने यही भावना रखनी है कि अगर हमने किसी महापुरुष का दिल दुखा दिया तो कहीं सतगुरु हमसे नाराज न हो जाए, अथवा साथ संगत जी कहीं मुझ पर ही ऐसी बात ना आ जाए जिससे मेरा अपना नुकसान हो जाए। साथ संगत जी, लोग भाषा के नाम पर, प्रांतों के नाम पर, जाति मजहब के नाम पर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह बात मानव समाज के लिए बड़े ही दुर्भाग्य की है। साथ संगत जी, जाति मजहब, भाषा, बोली इत्यादि बंधनों को न मानने वाला निरंकारी भक्त ही संसार को अपने कर्म द्वारा बचा सकते हैं। निरंकारी का
अर्थ यही है सत्संग जी, जो एक परम पिता निरंकार प्रभु के घट घट में दर्शन करते हुए सभी को प्यार करता है। सत्संग जी सबके साथ सत्कार का बर्ताव करता है। जब तक हमारे देश के लोग कर्म के महत्व को, मेहनत की महत्ता को नहीं समझेंगे, तब तक देश की हालात सुधरने वाले नहीं। भक्ति सामाजिक कर्तव्य कर्मों से मुंह फेरने का नाम नहीं है सत्संग जी, बल्कि पूरी लगन से अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए निरंकार प्रभु की इच्छा को हंसकर स्वीकार करना ही भक्ति है। सत्संग जी, इंसान की महानता का पता तब चलता है जब वह धन दौलत के होते हुए भी उनका अभिमान नहीं करता। दातों का त्याग करना ही इंसान की महानता की परख नहीं होती। जिस प्रकार किसी लालटेन पर कोई पतंगा आ बैठता है तो दीवार पर उसका अक्स आने लगता है। सत्संग जी, हम अगर उस अक्स को उड़ाते हैं तो वह पतंगा नहीं उड़ता, क्योंकि वह पतंगा तो कहीं और बैठा हुआ होता है। इसी प्रकार अगर हम दावा करें कि हमने धन दौलत का त्याग कर दिया, लेकिन मन में हमारे लालच है, तो वह त्याग नहीं होता। महापुरुषों का नाता ऐसी विशाल सत्ता से जुड़ता है सत्संग जी, जो कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है और कल भी सत्य ही रहेगी। जो एक ऐसा रस है, अजर और अमर है, अविनाशी है। इसको हृदय में बसाकर ही इंसान सही अर्थों में सुखी हो सकता है सत्संग जी। भक्त महापुरुष जानते हैं कि सुख दुनियावी चीज़ों, धन, वैभव, इज्जत, शोहरत से प्राप्त नहीं होता, बल्कि वास्तविक सुख इस नाम धन से ही प्राप्त होती है। सत्संग जी, आज संसार इस बात से भली भांति वाकिफ हो चुका है कि आप महापुरुष केवल जुबान से ही दूसरों का भला नहीं मांगते, बल्कि वास्तव में आपके हृदय में भी ऐसी भावना घर कर चुकी है। वास्तव में भक्त की पहचान, भक्त की निशानी यही होती है, वरना बाहर की बनावट अथवा बाहर के पहराव भक्त की पहचान नहीं हुआ करते सत्संग जी। बाहर से पवित्र बनने के लिए इंसान बहुत स्नान करता है, पूजा पाठ करता है, लेकिन अगर मन में ईर्ष्या हो, अगर साथ बैठा इंसान अच्छा नहीं लग रहा हो, दूसरे की वाह उसे अच्छी नहीं लगती, तो फिर वह भक्त कैसे बन गया। ऐसा करके इंसान दूसरे इंसानों को तो अंधकार में रख सकता है, उसके सामने तो अपने आप को जिस ढंग से मर्जी पेश कर सकता है सत्संग जी, क्योंकि उसकी नज़र केवल उसके बाहरी जीवन तक ही सीमित है। पर ऐ इंसान, तेरा लेखा इन इंसानों ने नहीं लेना है, लेखा तो इस शक्ति ने लेना है जो तेरे बाहर को ही नहीं अंदर को भी अच्छी तरह से जानती है, जिसे तेरा कुछ भी छुपा नहीं है। सत्संग जी, गुरुमुख महापुरुषों के हर वचन हर कर्म प्रेरणा देने वाले होते हैं सत्संग जी। इस निरंकार दातार पर अकीदा कायम करने वाला होता है। गुरुमुख महापुरुष दूसरे महापुरुषों का आदर सम्मान होता देखता है तो हृदय प्रसन्न होता है, और जो संसारिक व्यक्ति है वह दूसरों को मान सम्मान मिलता हुआ देखकर यह सोचता है कि उसे क्यों इतना आदर दिया जा रहा है और मुझे क्यों नहीं पूछा जा रहा। सत्संग जी, गुरुमुख के मन में कभी ऐसी भावना नहीं आई, ना ही आया करती, क्योंकि गुरुमुख महापुरुष ने अपना कुछ भी नहीं माना और ना ही उसका कुछ होता है, बल्कि सब कुछ दातार को अर्पण किया होता है। हम वास्तव में कितने भक्त हैं, इसकी पहचान तो हमारा अर्पण भाव है, हमारी सहनशीलता है। जब हम दूसरों के वचनों को सहन कर लेते हैं ना सत्संग जी, कोई हमें बुरा भला कहता है तब भी हम उसका भला मांगते हैं, तथा माया का कोई भी रूप हमारे सामने हमें डावाडोल करने आ जाता है तो भी हम डावाडोल नहीं होते, इस निरंकार का आसरा नहीं छोड़ते। जब वास्तव में हम भक्त होते हैं सत्संग जी, यही हमारी भक्ति की पहचान होती है। जब हम
हर एक गुरुमुख को प्यार करेंगे, हर एक गुरुमुख से प्यार पाएंगे, तभी इस प्यार को हम संसार तक बांट सकते हैं। साथ संगत जी, यह प्यार हमने अपने घर से ही शुरू करना होता है, क्योंकि जब हम अपनों से प्यार नहीं करेंगे तो संसार में प्यार कैसे बांट सकेंगे। अगर संसार तक तो हम प्यार का पैगाम पहुंचाते हैं और आपस में हम प्यार नहीं करते हैं तो संसार पर भी उसका कोई असर नहीं होता। इसलिए साथ संगत जी, हमने हर एक से प्यार करते हुए सत्य का पैगाम हर तक पहुंचाना है। आज हम दावा तो करते हैं कि हम परमात्मा को मानते हैं, लेकिन साथ संगत जी, परमात्मा को रिझाना, खुश करना तभी संभव है जब हम सभी इंसानों को अपनाते हैं। गिरतों को उठाकर, जख्मों को भरकर ही परमात्मा को खुश किया जा सकता है। साथ संगत जी, इसके विपरीत अगर तेरा मन कठोर बन रहा है, अगर तू हस्तों को रुलाने तथा इकट्ठे मिले हुए लोगों को अलग अलग बांटने की योजनाएं बनाता रहा तो तू कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। परमात्मा की कृपा तेरे ऊपर कभी भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार हम देखते हैं एक पहिया होता है, जब तक वह धुरी के साथ जुड़ा होता है साथ संगत जी, वह चलता रहता है, और जब भी उस धुरी से ऊपर नीचे होने लगता है तभी वह डोलामान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गुरुमुख भी तब तक गुरुमुख होता है जब तक वह गुरुमुख वाली चाल चलता रहता है, इसको भूलता नहीं, तभी तक वह महान होता है। साथ संगत जी, गुरुमुख वाला अलग भाव है कि दूसरे पुरुष का आदर सत्कार करना, उसको मान सम्मान देना, कोई ऐसा वचन न बोलना जिससे दूसरों को ठेस पहुँचे। इसी प्रकार साथ संगत जी, गुरुमुख हमेशा दूसरे के गुण को ही देखता है। वह ऐसी इच्छा कभी नहीं करता कि किसी ने मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा किया है, कुछ ऐसा कड़वा वचन बोल दिया है तो कोई दूसरा आकर उसकी निंदा करे तो मुझे अच्छा लगेगा। गुरुमुख के कानों को यही चाहना होती है कि इस हरि की महिमा की जाए। यह कान निरंकार दातार का नाम ही सुने, दूसरे भक्तों का यश ही सुने। भाव यह है साथ संगत जी की गुरुमुख हमेशा गुरुमत की मर्यादा में चलते हैं। साथ संगत जी, इंसान वही है जो दूसरे के सुख दुख को अपना मानकर उसके सुख दुख में शामिल होता है, दूसरे की तरक्की को देखकर खुश होता है। जो लोग दूसरे की खुशी को देखकर जलते हैं उन्हें इंसान नहीं माना जा सकता। साथ संगत जी, जहाँ इस परमात्मा से नाता जुड़ने से आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा को मुक्त अवस्था हासिल होती है, वहीं पर प्रभु से इस निर्मल सत्ता से नाता जोड़ने पर इंसान का मन भी निर्मल हो जाता है, उसका मन भी निरंकार दातार की तरह विशाल हो जाता है। साथ संगत जी, वह फिर तंग दायरों में नहीं रहता, वह फिर ऊंच नीच की दीवारों में नहीं बनता, भाषा बोली की दीवारों में नहीं बांधा जा सकता। फिर वह हर एक मानव को मानव बना लेता है। साथ संगत जी, वह यह जान लेता है कि हर एक में प्रभु का ही नूर है, कोई पराया नहीं, कोई बेगाना नहीं है। संत महापुरुष निरंकार प्रभु को अपने हृदय में बसाकर हर एक इंसान से प्यार करते हैं। साथ संगत जी, यही सब सुखों का साधन है, यही प्रभु है, यह प्रभु ही सब सुखों का स्रोत है। जो इससे जुड़कर सुखी हो जाता है वह दूसरों को भी सुखी करता है। प्रेम की भाषा को हर कोई समझता है, जिसके हृदय में प्रेम वास करता है उनको संसार की कोई भी भाषा समझना कठिन नहीं होता। साथ संगत जी, इसलिए उन्होंने कोई भी भाषा बुरी नहीं लगती, जरूरत है केवल प्रेम की। आज संसार ने देख लिया कि आप गुरुमुख महापुरुषों में जो भला मांगने की तथा दातार के भाड़े में मीठा करके मानने की भावनाएं हैं, वे केवल बातें ही नहीं बल्कि वास्तविकता है।
दास दातार के चरणों में यही अरदास करता है साध संगत जी कि आप सभी इन भावनाओं को अपनाए रखें और इस सत्य के मार्ग पर, इन महान अमूल पर, असूल पर चलते हुए आगे बढ़ते चले जाए, ताकि इससे जहाँ मिशन का नाम रोशन हो, वहाँ जिन महापुरुषों ने बलिदान दिए हैं उनकी शान को भी हम बढ़ा सके। जिन महापुरुषों ने अपना सब कुछ अर्पण किया है उनके परिवारों को भी हम प्यार और सम्मान दें साध संगत जी, क्योंकि यह सभी गुरुमुख महापुरुष हमारे इस मानव परिवार के ही सदस्य हैं। इसलिए हम हमेशा उन्हें सुख पहुंचाने का यत्न करते रहे। दास यही अरदास करता है साध संगत जी कि यह जो महापुरुष वाला नाम हमारे साथ लगा हुआ है, हम इसी तरह का कर्म भी जीवन में जोड़ते हुए आगे से आगे बढ़ते चले जाए और इस सत्य की आवाज़ को संसार के हर एक इंसान तक पहुंचाते चले जाए। संतों का जीवन खुशी वाला होता है, इनका दिल इतना विशाल हुआ करता है साध संगत जी कि इसमें सारे जहान का दर्द समा जाता है। जो दूसरों को दर्द देना चाहता है, दुख पहुंचाना चाहता है, वह कभी भी संत या महात्मा नहीं हो सकता साध संगत जी। जितने भी संत महात्मा आज तक संसार में हुए, उनके जीवन से, उनके कर्मों से कहीं न कहीं यह दिखाई नहीं देता कि संत इंसान को इंसान से दूर करता है, बल्कि वे तो सभी को आपस में मिलाते रहे हैं साध संगत जी। आज भी आप संतों ने संसार को दिखाया है कि भिन्न भिन्न तरह के महकते फूलों को इकट्ठा करने से कैसे खुशबूदार गुलदस्ता बन जाता है। दातार मेहर करे कि सारा संसार ही एक खूबसूरत गुलदस्ता बने, इन भिन्न भिन्न प्रकार के फूलों की खुशबू महकती रहे और वातावरण सुगंधित होता चला जाए। साध संगत जी, महाकवि कालिदास अपने समय के महान विद्वान थे। उनके कंठ में साक्षात सरस्वती जी का वास था साध संगत जी, साथ साथ सरस्वती का वास था। उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर एक बार कालिदास को अपनी विद्वता का घमंड हो गया। उन्हें लगा कि उन्होंने विश्व का सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया और अब सीखने को कुछ नहीं बचा है। उसने उनसे बड़ा ज्ञानी अब संसार में दूसरा कोई नहीं है। साध संगत जी, एक बार पड़ोसी राज्य से शास्त्र का निमंत्रण पा करके कालिदास महाराज विक्रमादित्य से अनुमति लेकर के अपने घोड़े पर रवाना हुए। साध संगत जी, गर्मी का मौसम था, धूप काफी तेज थी और लगातार यात्रा से कालिदास को बहुत प्यास लगी थी। साध संगत जी, जंगल का रास्ता था और दूर दूर तक कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी तलाश करने के बाद उन्हें एक टूटी झोंपड़ी दिखाई दी। साध संगत जी, पानी की आशा में वे उस ओर बढ़ चले। झोंपड़ी के सामने साध संगत जी एक कुआं भी था। कालिदास जी ने सोचा कि कोई झोंपड़ी में हो तो उसे पानी देने का अनुरोध किया जाए। उसी समय छोपड़ा लेकर के निकली बच्ची ने कुएं से पानी भरा और जाने लगी। कालिदास उसके पास जाकर बोले कि हे बालिके, मुझे बहुत प्यास लगी है, जरा पानी पिला दे। तब साध संगत जी, बच्ची ने कहा कि आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती हूँ, पहले अपना परिचय दीजिए। साध संगत जी, कालिदास को लगा कि मुझे कौन नहीं जानता, मुझे परिचय देने की क्या आवश्यकता। फिर भी प्यास से बेहाल थे तो वे बोले, बालिके, अभी तुम छोटी हो इसलिए मुझे नहीं जानती हो। घर में कोई बड़ा हो तो उसको भेज दो, वह मुझे देखते ही पहचान लेगा। साध संगत जी, मेरा बहुत नाम है और सम्मान दूरों दूर तक फैला हुआ है। मैं बहुत विद्वान व्यक्ति हूँ। कालिदास के बड़ बोले और घमंड भरे वचनों से अप्रभाविता बालिका बोली कि आप असत्य कह रहे हैं। संस सिर्फ दो ही बलवान हैं और उन दोनों को मैं जानती हूँ।
अपनी प्यास बुझाना चाहते हो तो उन दोनों का नाम बताइए। थोड़ी देर सोचकर कालिदास जी बोले, मुझे नहीं पता, तुम ही बता दो, मगर मुझे पानी पिला दो, मेरा गला सूख रहा है। सासंग जी बालिका बोली, दो पहलवान हैं, अन्न और जल, भूख और प्यास में इतनी शक्ति है कि बड़े से बड़े पहलवान को भी झुका देती है। देखिए तेज प्यास ने आपकी क्या हालत बना दी। सासंग जी कालिदास आश्चर्य रह गया। सासंग जी लड़की का तर्क अकाट्य था, बड़े से बड़े अकाट्य था, बड़े से बड़े विद्वान को पराजित कर चुके कालिदास एक बच्ची के सामने निरुत्तर होकर खड़े थे। सासंग जी बालिका ने पुनः पूछी, सत्य बताइए कि आप कौन हैं? वह चलने की तैयारी में थी। कालिदास थोड़ा नर्म होकर बोले कि बालिके, मैं बहोटी हूँ। मुस्कुराते हुए बच्ची बोली, आप झूठ बोल रहे हैं, संसार में तो दो ही बहोटी है और उन दोनों को मैं जानती हूँ। बताइए वे दो कौन है? तेज प्यास ने पहले ही कालिदास जी की बुद्धि क्षीण कर दी थी, लेकिन लाचार होकर उन्होंने फिर अनभिज्ञता व्यक्त कर दी। सासंग जी बच्ची बोली, आप स्वयं को बड़ा विद्वान बता रहे हैं और यह भी नहीं जानते कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना थके जाने वाला बहोटी कहलाता है। बहोटी दो ही है, एक चंद्रमा और एक सूर्य, जो बिना थके हुए चलते रहते हैं। सासंग जी, लेकिन आप तो थक गए हैं, भूख प्यास से बेदम हो रहे हैं, आप कैसे बटोही हो सकते हो? इतना कहकर बालिका ने पानी से भरा मटका उठाया और झोंपड़ी के भीतर चली गई। सासंग जी अब तो कालिदास और भी दुखी हो गए। इतने अपमानित वे जीवन में कभी नहीं हुए थे। प्यास से शरीर की शक्ति घट रही थी, दिमाग चकरा रहा था। उन्होंने आशा से झोंपड़ी की तरफ देखा, तभी अंदर से एक स्त्री निकली। उनके हाथ में खाली मटका था, वह कुएं से पानी भरने लगी। सासंग जी अब तक कालिदास काफ़ी विनम्र हो चुके थे और बोले, माते, प्यास से मेरा बुरा हाल है, भर पेट पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। बूढ़ी माँ बोली, बेटा मैं तुम्हें जानती नहीं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। सासंग जी कालिदास ने कहा कि मेहमान हूँ, कृपया पानी पिला दो। तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? वर्द स्त्री बोली। सासंग जी, संसार में तो दो ही मेहमान है, पहला धन और दूसरा यमन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सत्य बताओ तुम कौन हो? अब तक के सारे तर्क से पराजित हुए कालिदास बोले, मैं सहनशील हूँ, पानी पिला दो। नहीं, सहनशील तो दो ही है, पहली धरती जो पाप पुण्यता सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीर कर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार बोती है। दूसरे पेड़ जिनको पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते। तुम सहनशील नहीं हो, सच बताओ कौन हो? सासंग जी कालिदास लगभग मूर्छा की स्थिति में आ गई और तर्क विदर्भ से झल्लाकर बोले, मैं हटी हूँ, फिर असत्य, हटी तो तुम नहीं हो सकते। पहला नाखून और दूसरा बाल, कितना भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहिए, ब्राह्मण कौन है? आप पूरी तरह अपमानित और पराजित हो चुके। सासंग जी कालिदास ने कहा कि फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही है, पहला राजा जो बिना योग्यता के सब पर शासन करता है और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उसको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता रहता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास पर्दे के पैरों में गिर पड़े और पानी की याचना में गिड़गिड़ाने लगे। सासंग जी बुढ़िया बोली, उठो वर। यह आवाज़ सुनकर जब कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहाँ खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। सासंग जी, शिक्षा से ज्ञान आता है, न कि अहंकार। तूने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया है और अहंकार कर बैठे है, इसलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। सत्संग जी कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई। हमें भी ऐसे ही कोई अहंकार नहीं करना जिससे कालिदास की तरह हमें भी ऐसी भोग भोगना पड़े।
साथ संगत जी उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। साथ संगत जी फिर मिलते हैं अगली साखी में। साथ संगत जी जब तक के लिए दास के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दास को आशीर्वाद दे कि हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार और साखी लेकर आता रहूं। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।